टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और चीन से तनाव के बीच यूएस की बड़ी ड्रिल चल रही। एक और बड़ी खबर, पनामा पुलिस यूएस सेना का बड़ा अभ्यास चल रहा है। ड्रिल में ब्लैक हॉक चीनूक हेलीकॉप्टर। पनामा में चीन के बढ़ते दखल के बीच ये ड्रिल आगे बढ़ रही है। तो पनामा में यूएस की ड्रिल चल रही है और चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है। दरअसल 13 जुलाई से पनामा में ये ड्रिल जारी है, जो हम आपको बता रहे हैं। 2 UH-60 ब्लैक हॉक इसमें शामिल किए गए हैं। ड्रिल में एक चीनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल किया गया है। वॉर ड्रिल है। पनामा नहर की सुरक्षा बढ़ाना एक बहुत बड़ा मकसद है। और पनामा ड्रिल क्यों की जा रही है, आपको ये बता दें। नहर पर चीन के बढ़ते दखल को रोकना एक बड़ा मकसद है। ट्रंप का दावा है कि चीन नहर ऑपरेट कर रहा है। चीन इतना दखल दे रहा है कि वो ऑपरेट कर रहा है। नहर से 40% यूएस और 5% वैश्विक व्यापार होता है। इसीलिए यहां पर दखल अच्छा नहीं लग रहा है अमेरिका को। क्षेत्रीय खतरों से निपटने की रणनीति भी बनाई जा रही है अमेरिका की ओर से। और अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से रूस भड़का हुआ है। ट्रंप और उनके सहयोगियों को रूस ने धमकी दे दी है। रूस उत्तर कोरिया के खिलाफ ना करे साजिश, ये लावरोव ने उनका कहना है कि रूस ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया है। तो क्या रूस और उत्तर कोरिया किसी बड़े मिशन की तैयारी में जुटे हैं? खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। रूस और उत्तर कोरिया में सैन्य सहयोग बढ़ा है। 3 दिनों के दौरे पर थे रूसी विदेश मंत्री लावरोव। और लावरोव ने क्या कहा, आपको बताते हैं। किम के परमाणु कार्यक्रम को रूस का समर्थन है। परमाणु कार्यक्रम को रूस का सहयोग नहीं। रूस उत्तर कोरिया के खिलाफ साजिश न करे, ये ट्रंप का कहना है। और ईरान इजराइल युद्ध में क्या हो रहा है, आपको बताते हैं। ईरान इजराइल सीजफायर को 3 हफ्ते होने वाले हैं। मिसाइलें और फाइटर जेट्स की बारूदी वर्षा थम चुकी है, लेकिन ईरान में मोसाद का ऑपरेशन अब भी जारी है। ईरान के टॉप अधिकारी मोसाद एजेंट्स के टारगेट पर हैं, जिसका सबूत तेहरान में खमनई के बेहद करीबी अली तायब की हत्या है। उनके हत्या में मोसाद का हाथ होने का शक भी है। अली तायब की हत्या ईरान में होने वाले कत्लेआम की शुरुआत मानी जा रही है। दावा है कि खमनई की मौत तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। कोई नहीं जानता ईरान में कहां किस गोली पर ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम लिखा है। कोई नहीं जानता कब कौन सा ड्रोन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की हत्या की वजह बन जाए। इस डर और कयासों की वजह है मोसाद का ऑपरेशन, जो ईरान में अब भी जारी है। ईरान इजराइल युद्ध को समाप्त हुए करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान में मोसाद के एजेंट्स अब भी एक्टिव हैं और घात लगाकर खामनेई के करीबियों की हत्या कर रहे हैं। मोसाद का सबसे लेटेस्ट टारगेट बने हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी अली तायब। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि खामनेई के बेहद करीबी अली तायब की रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। इनकी मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का शक। अली तायब ज्यादा चर्चा में नहीं रहते थे, खुफिया तौर पर खामनेई के लिए काम करते थे। सरअल्लाह हेडक्वार्टर में खामनेई के प्रतिनिधि रह चुके थे। कुछ ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत 9 जुलाई को हुई, जबकि इसका खुलासा 12 जुलाई को हुआ। दावा किया जा रहा है कि उनकी हत्या तेहरान के चितनगर इलाके में मौजूद इमारत के एक अपार्टमेंट में विस्फोट की खबर सामने आई थी, जिसके 72 घंटे बाद ही अली तायब की मौत का दावा किया जाने लगा। माना जा रहा है कि इस इमारत में विस्फोट के वक्त अली तायब मौजूद थे। अली तायब की मौत को ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें खामनेई की आंख और कान माना जाता था। वो बिना खबरों में रहे खामनेई तक हर सीक्रेट जानकारी पहुंचाते थे। यही वजह है कि उन्हें IRGC के सरअल्लाह हेडक्वार्टर में
खामनेई ने लंबे वक्त तक अपने प्रतिनिधि की भूमिका में रखा था। सारल्ला IRGC का एक बेहद अहम मुख्यालय है। यहाँ विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का काम होता है। सरकार विरोधी लोगों पर नजर रखी जाती है। सरकार विरोधियों के खिलाफ साइबर जंग का केंद्र है। 2009, 2017 और 2019 में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने की पूरी रणनीति इसी हेडक्वार्टर से बनी थी। अली ताइब का हस्तक्षेप हर उस जगह था जहां से खामनेई शासन के खिलाफ बगावत हो सकती थी। यही वजह है कि वो मोसाद के प्राइमरी टारगेट्स में से एक थे। लेकिन ये ईरान में होने वाले रक्त चरित्र की महज शुरुआत भर है। 12 दिनों में इजराइल ने ईरान में जोरदार हमले किए, मिसाइलें बरसी, बम बरसे। लेकिन अब मोसाद ने जंग का दूसरा अध्याय शुरू कर दिया है, जो षड्यंत्रों का चक्रव्यूह लेकर आया है। माना जा रहा है कि मोसाद के टारगेट पर ईरान के टॉप लीडर्स हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, खामनेई का बेटा मुश्तबा खामनेई, ईरान के CDS अब्दुल रहीम मुसावी और खामनेई के सलाहकार अली शमखानी इजरायली खुफिया एजेंसी के टारगेट बन सकते हैं। दरअसल मोसाद ईरान में एक बड़ा जाल बना चुका है, जिसका ट्रेलर 12 दिन के युद्ध की शुरुआत में ही देखने को मिला था, जब मोसाद ने IDF की स्ट्राइक के दौरान ईरान के डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निष्क्रिय कर दिया था। साथ ही ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर ईरानी जमीन से ही बड़े ड्रोन हमले किए गए थे। दरअसल ईरान में न सिर्फ मोसाद के एजेंट अपनी मजबूत जड़ें जमा चुके हैं, बल्कि उन्होंने ईरान में जगह जगह ड्रोन केंद्र भी स्थापित कर लिए हैं, जो ईरान के लिए बड़ी चुनौती। ईरान के अंदर एक्टिव मोसाद के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। 11 जुलाई को तेहरान में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर मोसाद के एक और ठिकाने को तबाह किया गया है। ईरानी इंटेलिजेंस वाजा ने तेहरान में मोसाद के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने का पता लगाया। इस ठिकाने से हाईटेक ड्रोन उपकरण और ड्रोन मिले हैं। इस ठिकाने से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मोसाद के उसी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने का वीडियो है, जिसे ईरानी एजेंसी वाजा ने एक्सपोज किया। एक छोटे से कमरे में ड्रोन बनाने का सामान रखा है। दावा है कि यहाँ हर वो सामान मौजूद है जिसकी जरूरत ड्रोन बनाने के लिए होती है। मोसाद की ये पूरी तैयारी ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करने के लिए थी, जिसमें खामनेई और पेजेश्कियान का नाम भी शामिल है। दरअसल युद्ध के दौरान ही ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति इजराइल के टारगेट पर थे। यही वजह है कि खामनेई जहां अंडरग्राउंड हो गए थे, वहीं राष्ट्रपति पेजेश्कियान इजराइल हमले में घायल हो गए थे, जिस बात का खुलासा अब हुआ है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बाल बाल बचे थे। 16 जून को तेहरान में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक थी। इस बैठक में राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी शामिल थे। इसी दौरान इजराइल ने मिसाइल दागी। हमले में पेजेश्कियान के पैर में चोट आई थी। दावा है कि इजराइल का यह हमला बेहद सटीक था। IDF के पास टारगेट की बिल्कुल सटीक जानकारी थी। यही वजह है कि इजराइल ने नसरल्ला की तर्ज पर स्ट्राइक कर पेजेश्कियान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। दरअसल जिस वक्त हमला हुआ, पेजेश्कियान इमारत के सबसे निचले फ्लोर पर मौजूद थे। इमारत पर कुल 6 बम दागे गए। ये बम इमारत के एंट्री और एग्जिट गेट पर गिराए गए, यानी इमारत से बाहर आने और अंदर जाने का हर रास्ता बंद कर दिया गया। विस्फोट के बाद इमारत की बिजली काट दी गई। हालांकि किसी तरह ईरानी राष्ट्रपति और बाकी लीडर्स सुरक्षित इमारत से बाहर निकल आए। अब ईरान इजराइल के बीच युद्ध खत्म जरूर हो चुका है, लेकिन इजराइल के टारगेट अब भी जिंदा है, जिन्हें खत्म करने का जिम्मा मोसाद का है। लेकिन डर है कि अगर मोसाद अपने मिशन में कामयाब रहा तो उसका जश्न अरब में सबसे बड़ी जंग लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।